हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यहाँ मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम न्यूबॉर्न केयर के बारे में। प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आप अपने रिजल्ट की तैयारी में होते हैं एंड कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेबी जब डाउन हो जाता है, हेड डाउन करता है, एंगेज होता है, अलग अलग फीलिंग होती है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सभी का कंसर्न 9 मंथ से यही हो जाता है डिलीवरी अच्छे से हो जाए। घर के बड़े भी यही कहते हैं, आपके मन भी रहते हैं अच्छे से हो जाए डिलीवरी। अगर आप ये सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, या आप सोचते हैं कि सी सेक्शन नहीं करवाना है, तो ऐसा बायस्ड आप सोच न रखें। आप शुरू की प्रेगनेंसी से मेहनत करें, अच्छी एफर्ट करें, जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस हो। लेकिन 9वें महीने में आकर आप केवल ये ना सोचें कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। कई अनअवॉइडेबल कंडीशन होती है, जैसे बच्चे के गले में 2 लूप होते हैं न्यूकल कॉर्ड के। अब अगर नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को डॉक्टर पुश कराएंगे, खींचेंगे, तो बच्चे के सांस जा सकती है, बच्चा मर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डिलीवरी सुरक्षित कराना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सी सेक्शन या नॉर्मल की चिंता आपको नहीं करनी, डॉक्टर से परामर्श लेते रहे, मेरी रिपोर्ट्स को समझें और जो सेफ है वो करें। लेकिन जो आज मैं टिप्स बता रही हूँ उससे 9वें महीने की परेशानियां कम हो जाएंगी। नंबर 1, हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है। अब आपने सोचा होगा कि यार इतने टाइम तो कर लिया, अब तो बच्चे डेवलप होकर डिलीवरी का टाइम आ रहा है, अब क्या ज्यादा टेंशन लेना, अब तो पूरे टाइम तो सब अच्छा ही था। लेकिन नहीं, टिल डिलीवरी आपको अपनी केयर करनी है। देखिए, शरीर में अगर पानी कम होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है, तो बच्चे को जो न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन है वो कैसे जाएगा। इसीलिए आपको पानी पर्याप्त पीना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी आपको कम से कम 3 लीटर लेना है। हाइड्रेशन रहेगा तो नसों में खिंचाव कम होगा, थकान कम होगा, ड्राउजी नहीं लगेगा आपको, आप अच्छा महसूस करोगे। जब भी एनर्जी लेवल लो होने लगे, थोड़ा सा पानी आप जरूर पिए। पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी। इवन लेबर का प्रोसेस जब चालू हो जाता है तब हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप पूरे 9वें महीने अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखें। जरूरी नहीं पानी ही पिए, नारियल पानी, फ्रूट जूसेस, फूड में सूप वगैरह लिया आपने, दलिया वगैरह सूप पी लिया। तो फ्लूइड इंटेक आपकी डाइट में रहना चाहिए। पानी को इग्नोर ना करें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। नंबर 2, 9 मंथ कॉन्स्टिपेशन भी परेशान कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ऐसे में आपको अपने खाने से पहले, सपोज आपको खाना खाने जाना है, उससे पहले आपने सलाद लिया, थोड़ा काटा एंड उसको खा लिया। उसके बाद आपने फूड लिया। बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले, आपने सैलेड या कोई खीरा, ककड़ी, गाजर, कुछ रॉ चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें, फल वगैरह खा लिए, जिससे आपका फाइबर इंटेक प्रॉपर रहे। कॉन्स्टिपेशन अगर इस टाइम पे होगा तो आपको बहुत अनइजीनेस रहेगा, क्योंकि बेबी बम का साइज काफ़ी रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, आपको बहुत अनइजीनेस परेशानी रहेगी। लेकिन सबको आप एक चुटकी बजा के दूर कर सकती हैं, फाइबर इंटेक बढ़ाकर। फाइबर इंटेक आप बढ़ाने से बल्क क्रिएट होता है स्टूल में, स्टूल ड्राई और हार्ड नहीं होता, फिजर्स, पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होती और आप हेल्दी रहते हो। इसके अलावा आप मिलेट्स का सेवन करें। मिलेट्स में के आटे में, अनाज में बहुत फाइबर रहता है। फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, उसमें भी पर्याप्त फाइबर रहता है। आप देखेंगे कि इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे, कॉन्स्टिपेशन का आपको एहसास ही नहीं होगा कि यार कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। बहुत ईजीली स्टूल पास होगा, टाइटनेस नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन, फिजर और पाइल्स का इशू, या फिर बहुत प्रेशर लगाना पड़े आपको वॉशरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर, ऐसी बात भी आपके साथ नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ों का आप 9 मंथ में ध्यान रखती हैं तो आप काफ़ी चेयरफुल रहेंगी एंड हेल्दी भी रहेंगी एंड सेफ डिलीवरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। थैंक यू।